किसान भाई नमस्कार। उत्तर भारत में मार्च से जून तक बहुत सारे खेत खाली रहते हैं। यदि आपने अपने खेतों में आलू और सरसों की खेती कर चुके हैं और गन्ने की बुआई भी यदि आप कर चुके हैं तो उसमें आप सनाए के फसल को ले सकते हैं। सनाए एक ऐसा पौधा है जो कम खर्च में और कम समय में इसको गर्मी के दिनों में उगाया जा सकता है। सनाए की उत्तर भारत में खेती करने में यही लाभ है कि केवल एक सिंचाई की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है तथा कम देखभाल और कम समय यानी 3-4 माह में ही आप एक फसल को ले सकते हैं। जितनी गर्मी पड़ती है उतना ही सनाए का पौधा अच्छा से बढ़ता है और पत्तियां तथा फली ज़्यादा मिलती है। सनाए एक औषधीय पौधा है। वैश्विक स्तर पर इसे कैसिया अंगस्टिफोलिया के नाम से जाना जाता है। इसकी पत्तियों में एंथ्राक्विनोन सेनोसाइड ए और सेनोसाइड बी की मात्रा लगभग 2% तथा फलियों के छिलकों में 4% तक पाया जाता है। सनाए के पत्तियों का उपयोग वैश्विक स्तर पर यूनानी, आयुर्वेद और आधुनिक एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में पेट की सफाई या दस्तावर के लिए किया जाता है। परंतु वैज्ञानिकों का यह भी मत है कि सनाए पर आधारित दवाओं को 1 सप्ताह के लिए ही लेना चाहिए, अन्यथा उसके ऊपर इस दवा के लिए आश्रित होना पड़ता है। दक्षिण भारत में बहुवर्षीय झाड़ियों के रूप में यह सनाए का पौधा उगाया जाता है, जहाँ की तापक्रम 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और तथा 75 से 80% आर्द्रता होती है। यही तापक्रम तथा आर्द्रता उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में रहता है, जो सनाए की खेती के लिए उपयुक्त पाया गया है। सिमैप लखनऊ के संस्थान में एक विशेष प्रयोग में पाया गया है कि पूरे वर्ष में फरवरी मार्च से मई जून के बीच का समय सनाए की खेती के लिए ठीक होता है तथा इस अवधि में इस पर सफ़ेद तितली की सुंडी तथा बैक्टीरिया रोग का आक्रमण भी नहीं होता है। इस उपयुक्त समय को सनाए के लिए प्रक्षेत्र प्रयोग से जाना गया है और कई किसान उत्तर भारत में सनाए की खेती कर रहे हैं। राजस्थान में जहाँ सिंचाई का अच्छा साधन नहीं है, वहाँ तो यह एक लाभदायक फसल के रूप में लिया जा रहा है। किसान भाई, यदि आप सनाए की वैज्ञानिक खेती करना चाहते हैं तो उन खेतों में ही सनाए की खेती करें जहाँ पानी न लग रहा हो और वहाँ की मिट्टी भुरभुरी हो। फरवरी मार्च में खेत खाली होने पर या सरसों या गेहूं की कटाई के बाद भी, आलू की खेती के बाद भी आप दोमट या बलुई दोमट जमीन के अंदर 30 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी तथा 60 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर आप सनाए की बुआई कर सकते हैं। सनाए की लगभग 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है, लेकिन इसको बुआई के पहले पानी में 24 घंटे के लिए डुबो दें और उसके बाद छान कर इसकी बुआई करें। यदि खेत बहुत ही सूखा और कड़ी मिट्टी वाला हो तो खेत की तैयारी की पहले एक हल्की सिंचाई करने के बाद खेत के सूखने पर खेत की तैयारी करके बुआई करें। खेत की अंतिम जुताई के समय ही 25 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़क कर मिट्टी में मिला दें। पहली सिंचाई बुआई के 40 दिन के बाद करने के बाद 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सनाए के खेत में छिड़काव करें। यदि खेत में खरपतवार 40 दिन के भीतर उगाते हैं तो इसमें एक निराई भी कर दें। उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में एक सिंचाई पर्याप्त होती है। बुआई के 3-4 माह बाद फलियों को अलग से तोड़ लें तथा पत्तियों को अलग से तोड़कर इकट्ठा कर लें। दूसरी विधि यह है कि सनाए की फसल की कटाई करके 1-2 दिन सूखने के लिए खेत में ही छोड़ दें और इसके बाद एक जगह इकट्ठा करके पाटे पर इसकी पिटाई करके पत्तियों को अलग कर लें। इसके पहले फलियों को तोड़ लें। प्लास्टिक बोरियों में पत्तियां सड़ सकती हैं, अतः इसमें न भरें और छाए में सुखाने के बाद इसको जूट की बोरियों में ही भरकर बिक्री कर सकते हैं।
प्रति हेक्टेयर लगभग 9 से 10 क्विंटल पत्तियां तथा 3 से 4 क्विंटल फलियां प्राप्त हो जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में केवल एक फसल उत्तर भारत में ली जा सकती है। CSIR सीमैप ने सनाए की सोना प्रजाति का विकास किया हुआ है। विशेष जानकारी के लिए सीमैप के वैज्ञानिकों को संपर्क कर सकते हैं। अन्य औषधीय फसलों की खेती की तरह ही सनाए की खेती करने के पहले ही खरीदार और पत्तियों तथा फलियों के दर का मोल भाव कर लेना चाहिए, अन्यथा उत्पादन करने के बाद कठिनाई का सामना होना संभावित है। अच्छी आय उस समय के बाजार भाव पर ही निर्भर करता है। यदि आपने सरसों की खेती रबी में किया है तो उस खेत में सनाए एक अधिलाभांश फसल के रूप में मिल सकती है। इसमें खेती और सिंचाई का खर्च बहुत कम आता है। हमने ऊपर भी आपको बताया है कि किन किन खेतों में इनकी बुआई कर सकते हैं। और एब्सेंटी फार्मर जो कि किसान किसी व्यवसाय या नौकरी के कारण जो है अपने खेतों पर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए भी यह बहुत अच्छी फसल है जिससे लाभ कमाया जा सकता है। यदि आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।